ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के साथ शुभेंदु अधिकारी ने निकाला रोड शो। सीएम पद की शपथ लेते ही शुभेंदु अधिकारी को सीएम योगी ने पहनाया अपना भगवा गमछा। मंच पर योगी के पहुंचते ही जय श्री राम के नारों से गूंजा पश्चिम बंगाल। शपथ समारोह में मिथुन चक्रवर्ती ने लूटी महफिल, अलग अंदाज में दिखाई दिए। शुभेंदु अधिकारी का पीएम मोदी को संदेश, सोनार बांग्ला युग की हुई शुरुआत। बीजेपी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली है। कोलकाता का ब्रिगेड मैदान इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना है। इस पल को एक तरीके से बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। दरअसल इस शपथ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के इस ब्रिगेड परेड मैदान में एक रोड शो भी निकाला और उस तरीके से ये तस्वीरें जब सामने आई तो जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए तगड़ा झटका है। जिस तरीके से मंच पर जो बीजेपी के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो सीएम योगी हो, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी हो, रेखा गुप्ता से लेकर मोहन यादव जो है वो इस मंच पर एक साथ दिखाई दिए। और सीएम योगी के पश्चिम बंगाल पहुंचते ही जैसे ही उन्होंने एयरपोर्ट पर कदम रखा, वो दरअसल एयरपोर्ट से बाहर निकले तो जय श्री राम के नारों की गूंज वहां पर सुनाई दी। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सुन सकते हैं कि किस तरीके से जय श्री राम के नारों से पश्चिम बंगाल गूंज उठा। और इसके अलावा सीएम रेखा गुप्ता जिन्होंने धुआंधार चुनाव प्रचार भी वहां पर किया था, वो भी दरअसल इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची और उन्होंने कहा कि आज रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्मोत्सव है। बंगाल के लिए इससे बेहतर तोहफा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। भाजपा की सरकार आज रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्मोत्सव है और मैं समझती हूँ कि बंगाल के लिए इससे बेहतर तोहफा कोई नहीं हो सकता जो हम उनके चरणों में समर्पित कर सकते हैं। जिस सोनार बंगला का सपना उन्होंने देखा था, आज से वो स्वप्न साकार होने जा रहा है। शुभेंदु दा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल की सरकार विश्वास और विकास की राजनीति करेगी और यहाँ के हर जन तक उसका लाभ पहुँचाएगी। थैंक यू मैम। तो इस तरीके की ये तस्वीरें जो है पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने जब सीएम पद की शपथ ली तो तब ये तस्वीरें दिखाई दी। हालांकि मंच पर एक पल और जो है बेहद खास था जब शुभेंदु अधिकारी जो है सीएम पद की शपथ उन्होंने ली और तमाम मंच पर मौजूद केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। तो उस वक्त उन्होंने सीएम योगी का जो है अभिनंदन किया और सीएम योगी ने उन्हें अपना भगवा गमछा पहनाया। ये बेहद खास पल जिस तरीके से इससे पहले भी हमने देखा कि जब चुनाव प्रचार करने के लिए शुभेंदु अधिकारी के लिए सीएम योगी पहुंचे तो मंच पर ही शुभेंदु अधिकारी सीएम योगी के सामने नतमस्तक हो गए थे। और उसके बाद एक और ये खास तस्वीर जब सीएम योगी ने अपना गमछा शुभेंदु अधिकारी को पहनाया, एक तरीके से ये आशीर्वाद ही उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को दिया है। तो ये सारे खास तस्वीरें हैं, पल हैं जो कि आज इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे और उन्हें कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सुशासन की बयार चल रही है। क्या कहा मोहन यादव ने, वो भी सुनिए। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सुशासन की बयार चल रही है और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना ये बंगाल के लिए भी और देश के लिए भी हितकर है।
मेरी अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कल हम हमारे नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के, उनके पूरे मंत्रिमंडल के लिए अग्रिम बधाई देता हूं। और मैं आज उसी लिए आया हूं, मुझे मालूम है बंगाल की धरती एक बार फिर करवट ले रही है। बंगाल बहुत पिछड़ा था, लेकिन अब बंगाल एक नए दौर में पहुंचेगा। मेरी अपनी ओर से बंगाल की जनता को और देश को बधाई। तो तमाम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे और कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने बधाई दी। लेकिन इसी के साथ जो मिथुन चक्रवर्ती हैं, बीजेपी के नेता, जिन्होंने धुआंधार चुनाव प्रचार पश्चिम बंगाल में किया, बीजेपी की जीत में एक अहम भूमिका पश्चिम बंगाल में निभाई, वो जब मंच पर पहुंचे तो किस तरीके से लोगों का शोरगुल जो है सुनाई दिया। एक अलग अंदाज, एक अलग कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि माहौल उन्होंने वहां पर बना दिया, वो भी जो है मंच पर नजर आए। और वहीं पर शपथ ग्रहण में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस अवसर की प्रतीक्षा सिर्फ बंगाल के लोगों को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को थी। क्या कहा यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने, वो भी सुनिए। भारत माता की, भारत माता के जय पश्चिम बंगाल। देखिए 25 साल कम्युनिस्टों का, 15 साल टीएमसी का जो कार्यकाल रहा है, पश्चिम बंगाल की धरती में काली रात की तरह रहा है। कितनी घुटन लोग महसूस किए, कितना पश्चिम बंगाल पीछे चला गया, जिसे देश में सबसे आगे रहना चाहिए था। लेकिन भयभीत नहीं हुए पश्चिम बंगाल के लोग। माननीय प्रधानमंत्री जी के, श्री नरेंद्र मोदी जी के आश्वासन पर भरोसा किया और कमल का बटन दबाया और विश्वास दिलाते हैं पश्चिम बंगाल वासियों को, पश्चिम बंगाल को कमल के फूल की तरह खिलाएंगे। भारत माता की जय। पश्चिम बंगाल में देश को आज़ादी 47 में मिली, लेकिन कांग्रेस ने, वामपंथियों ने और तृणमूल ने सांस्कृतिक राजधानी को जिस ढंग से पीछे धकेला था, पश्चिम बंगाल के आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से काम किया है, हम कह सकते हैं कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने पर मोहर लगाने का काम पश्चिम बंगाल के भाई बहनों ने किया है। मैं पश्चिम बंगाल के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। तो पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी की तानाशाही चल रही थी, जहां पर ममता बनर्जी हिटलर की तरह गद्दी पर बैठकर जिस तरीके से लोगों को डराने, धमकाने और कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम कर रही थी, जनता ने इस चुनाव में ऐसा जवाब दिया कि बीजेपी का ये प्रचंड एक तरीके से प्रदर्शन आज इस शपथ ग्रहण समारोह में पश्चिम बंगाल की धरती पर देखने को मिला। जो हिंदू वहां पर कभी डरते हुए नजर आते थे, जो ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोलते थे, आज वो खुलकर इस जश्न में शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरीके से भगवा रंग में आज जो है कोलकाता का ये ब्रिगेड मैदान रंगा हुआ है। और यही वजह है कि जो बंगाल बीजेपी के नेता हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हैं। वो कह रहे हैं कि बंगाल के लोगों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। और क्या कहा है रूपा गांगुली ने, सुनिए। तो ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसी के साथ जो है ये भव्य तरीके से प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया गया। ये तस्वीरें आपने देखी, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? क्या वाकई आपको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल बदलेगा? शुभेंदु अधिकारी किस तरीके से कुर्सी संभालेंगे? ये अभी सारे सवाल हैं, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।